श्री वल्लभा गिरिराज श्याम सुंदर श्री श्री गुसाई जी गोकुलन दाव दयाल श्री नवनीत प्रियाला अपने माथे बिराजता सेव्य बधाई वैष्णव ने जाजा। आज की कृपा, हम कृपा बोलते हैं, कृपा महसूस कब होती है? जब हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बनता है, जब कुछ अलौकिक बनता है। लौकिक तो सबके जीवन में बनता है, लौकिक की बात ही नहीं करते। आज हम सब थोड़े मायूस हो गए थे कि गुसाई जी का प्रागट्य उत्सव और हम हमारे ठाकुर से दूर है। हमें सुबह थोड़ी ग्लानि हुई, तो गुसाई जी ने परम कृपा करके यहाँ बुला लिया। इतना ही नहीं, ये सब हमारे मोर जब कला होती है तो कितने कलर होते हैं, नहीं तो कला अच्छी नहीं लगती। तो देखो कितने कलर है। तो आज कला निदान को समर्पित कर दी हमने, और उसका प्रमाण युगल स्वरूप बाबूजी और जे इधर पधारे, और युगल स्वरूप का हमने केसर स्नान किया, आरती की। तुम लोगों तो मालूम था, हमको मालूम नहीं था। तो गुसाई जी ने बोल दिया, जे ने एक बात कही, आप सबने सुनी कि यहाँ उज्जैन में कौन सी बैठक बताई? मोहन बड़ोदिया। ज्यादा नहीं कहूँगी, पर गुसाई जी का आज प्रागट्य उत्सव है। तो मोहन बड़ोदिया की बात जे ने बताई। ऐसी एक छोटी सी बात बता के आप सबको भी प्रसाद लेना है। लेकिन मैंने देखा कि जो रस के लिए आप बैठे हैं, परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुछ पानी जल या कुछ खाने का। परीक्षित ने क्या जवाब दिया मालूम है? ये रस की बरखा हो रही है तो वो नीरस में नहीं जाने का। तो आज आप सब भी ये रस के लिए 3 बज गए, 3:30, फिर भी भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं झूठ तो बोलती नहीं। ऐसा एक छोटा प्रसंग कह के मैं आपको भी कहूँगी कि प्रसाद लो और हम भी जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ कि आप लोगों की आतुरता, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों के वैष्णव के संग, तुझ संग कोई वैष्णव थाय तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे ત્યાં સુધી તું કાચો। તમે બધા પાકા થઈ ગયા છો અને હું પાકી થવા બેઠી છું। તમે નાનો દાખલો લૌકિક જોજો મારા વાલા। कोई भी कपड़े का रंग जाता होगा ने तो वो कपड़ा अपने आप डिम हो जाएगा, डल हो जाएगा, लेकिन जिस पर लगेगा ने वो कलर नहीं छोड़ेगा। तो गुसाई जी की असीम कृपा कि तुम्हारा सबका रंग हम में लग गया ने तो भूख गई और आपके सामने हम बैठ गए। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग। गुसाई जी जतीपुरा यानी पहले का गोपालपुरा में बिराजते थे। बात 2.5-3 घंटे की है, मैं 2 मिनट में बोलूँगी। क्यों? रस के घूंटड़े होते हैं, सरोवर नहीं, तो रस नहीं बोला जाता। गुसाई जी एक बार बिराजते थे तो वहाँ एक दर्जी, टेलर, समझते हो ना व्हाट द मीनिंग ऑफ टेलर? टेलर, दर्जी और उसकी बहू, वो रोज लास्ट में बैठ के
इतना बढ़िया सत्संग सुने और घर जाके उसकी बहू पूछे कि ये बोला था नहीं, गुसाई जी ने ये बोला था नहीं, तो फिर वो बोले नहीं ये शब्द नहीं बोले थे, ये बोले थे। ये सत्संग है। तो ऐसे ही दूर बैठते तो दर्जन ने एक बार बोला कि हमको ये कंठी देंगे गुसाई जी, हम तो शूद्र है, हमको तो कुछ आता नहीं, हम धोती बंडी पहनते नहीं, हमको कुछ बोलना नहीं आता। गुसाई जी अंतर्यामी साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम अपने मन की जान गए। लास्ट में बैठे थे, मन जी आजा आजा इधर आजा, बहू को ला। वो जमाने में कोई भी पुरुष होती है निगलाज, घूंघट निकलता था, तो पहले घूंघट उठा ले, तू मेरी लड़की है। वो दर्जन को ऐसा बोला कि तू मेरी लड़की है, वो वहाँ से उठ ना सकी। ओ प्रभु ने हमको लड़की बनाया, अरे हम तो शूद्र है, हम तो प्रभु के लायक नहीं है, हमारी तो कुछ चलती नहीं है। गुसाई जी ने वहाँ जाके आजा आजा बिटिया आजा। ये गुसाई जी परम दयाल। अब बात सुनो, वगर व्रत किए ब्रह्म संबंध दोनों को दे दिया, कंठी दे दी। फिर बोले लो ये बालकृष्ण जी का स्वरूप पधरा के जाओ। वो बोले जयराज बालकृष्ण जी क्या वो भी नहीं मालूम, स्नान कराना नहीं मालूम, और हमको तो जो मिलता है तो कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो हम जल पी के सो जाते हैं, आपके ठाकुर को हम कैसे धराएंगे। गुसाई जी के अच्छा तुम श्री जी बाबा की सेवा करोगे? कहा तो कि वो अब शीतकाल चल रहा है तो ठाकुर जी की टोपी बनवा के लाओ, श्रीनाथ जी की। हाँ जरूर जरूर जरूर। तो गुसाई जी तो वो कपड़ का ताका दे के गए। इतने हरख में आ गए, नाप लेना ही भूल गया कि कितने माप की टोपी। घर गए, गुसाई जी ने पत्थर भेजवाया कि खा लो पहले प्रसाद। बोला आज ही ब्रह्म संबंध लिया और आज वो चावल कैसे दाल कैसे, अरे मेरे प्रभु ने तो हमारा जीवन सुधार दिया। अब मशीन पर बैठे, मशीन नहीं था, हाथ का मशीन, तो नाप तो था नहीं। दर्जन बहुत होशियार थी, वो बोले कोई बात नहीं, इतनी बनाएंगे इतनी बनाएंगे इतनी बनाएंगे इतनी बने, कोई तो नाप की आ जाएंगी। अब समझना, सुबह होते सबकी टोपी बना डाली, न खाया न पिया न सोया। इतना आनंद के स्नान करे बिना पहुंच गए मंदिर। गुसाई जी ने बोला बिटिया टोपी बना के लाई हो क्या? पहला तो घूंघट उठा। जयराज नाप नहीं था तो क्या किया, इतना ढगला। तो जो टोपी गुसाई जी ने स्पर्श किया वो श्री जी बाबा को बराबर हो गई। समझे? अब आगे की सुनो। जितने वैष्णव थे सबको गुसाई जी ने बोला अपने ठाकुर जी के लिए ले लो। तो सब बोले नाप का तो मालूम नहीं। गुसाई जी ने बोला मैंने पुष्ट किया है ना, मेरे को मालूम है कि तेरे ठाकुर जी का नाप कौन सा है। गुसाई जी ने एक एक करके दिया। फिर इतनी छोटी टोपी रह गई। गुसाई जी बोले इधर आ, ये किसके लिए है मालूम है? वो बालकृष्ण जी का स्वरूप तू ना बोलती थी ने, देखे इसके लिए है, अब लेके जा। कैसे सेवा, कैसे स्नान? पुष्टि में हम किसी को नहीं सिखाते, जो उसके घर जाता है ने वो सिखाता है। ले जा। जब वो ठाकुर जी पधरा दिए तब से एक दिन भी भूखे नहीं रहे। तब से ठाकुर जी को रोज दाल चावल
एक मधुरू और एक फीकू धराते और शाम को रोज मंदिर में आके बुहारी, मंदिर वस्त्र, पात्र की सेवा करते। और गुसाई जी को बोले, नाथ फिर ये स्वरूप का क्या करेंगे? तो कि तुम्हारा बच्चा, हमारी तो उम्र हो गई है 50 साल, वो रजस्वला भी चला गया, तो क्या करें? गुसाई जी के वो एक नो देखना, 9 महीने में बच्चा ऐसा आया कि वो सेवा उस पर पधरा दी। ऐसे हमारे गुसाई जी परम दयाल, करोड़ों जन्म तक हम उसका सत्संग करें, फिर भी हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारी कोई लायकात नहीं है, हमारी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी जो गुसाई जी ने बुलवाया, और हम गुसाई जी परम दयाल बोलते हैं। कोई बोलता है गुसाई जी की जय, क्या बोलते हैं? गुसाई जी परम दयाल। जो खवास हीरा मोती माने की गोलक लेके जाता था रात को प्रागट्य उत्सव के दिन, तो उचकी नहीं गई। गुसाई जी बोले, रे अकेले नहीं धर सकेगा, मैं तेरे को माथे पर रख दूँ। ये परम दयाल। फिर बोले, यहाँ से जाना और द्वारपाल को बोलना गोसाई जी ने बोला है कि लेने को। वहाँ रख दी और चरण धर दिए। नाथ, ये परम दयाल सिवाय कोई ऐसी कृपा नहीं कर सकते। वाह के लिए हम बोलते हैं, परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज सदेव। जे जन शरण आए अनुसरई, ग्रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम उदार चतुर चिंतामणि, राखतो भवधाम रावयो जार। भजो कृष्ण दास काज सब सरहि, जो जाने श्री विठ्ठल नाथ। परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज। तो आज यहाँ बहुत आनंद आया। वल्लभ ने हाथ पकड़ के बुलाया, बहुत आनंद आया। और देखो आपका हमारा उत्सव बन गया। कहाँ हम आने की सोचे तो भगवान ने आपको भेज दिया। हमारा जो मन तड़पता है कि जो ये भाव वैष्णव का है ना, आपको यहाँ ला के पहुँचा दी। वैष्णव नो संग थाय, तन मन ना दोष जाय। वैष्णव नो संग थाय, तन मन ना दोष जाय। मिथ्या प्रपंच मारा जाय टड़ी, मिथ्या प्रपंच मारा जाय टड़ी। माँ को आज देखो कृपा हो गई। ये बोलती हूँ तो कितना दोष करती होंगी, तो आप सब मेरे को मिल गए ने, तो आज मेरे दोष निवृत्त हो गए। तो मैं आपको वंदन करती हूँ, और मैं वल्लभ के चरणारविंद में वही बोलती हूँ कि वैष्णव की सदा मेरे पर कृपा रहे, वल्लभ की अमी दृष्टि रहे, गुसाई जी की परम दया रहे, और यमुना जी की हस्त मेरे पर रहे, और ये सत्संग की धारा यूं ही चलती रहे। बोलो वल्लभाधीश की। बधाई वैष्णव ने जा कर